क्या होगा, मैं तुमसे ये कहूँ कि तुमने कभी अपना असली चेहरा देखा ही नहीं हो। तुम बस एक भ्रम जाल में फंसे हुए हो। तुम्हें हर कोई झूठ बोलता है कि तुम ऐसा दिखते हो, लेकिन हकीकत में तुम कैसे दिखते हो ये तुम्हें खुद भी आज तक पता नहीं है। तुम कहोगे मैं अपना शीशा में अपना चेहरा तो रोज देखता हूँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ। पर तुम एक बार सोच कर देखो, क्या वो शीशा तुम्हें तुम्हारे चेहरे की, तुम्हारे शरीर की एग्जैक्ट इमेज दिखा रहा है, या फिर वो भी जस्ट एक क्रिएशन है, मतलब एक क्रिएट की हुई इमेज तुम्हें दिखा रहा है। एक बार सोच कर देखो इस पॉइंट पर। तुम जाओगे, ठीक है, बहुत सारी जगह जाते हो, जिम में जाते हो, या फिर कपड़े जहाँ पे चेंज करने जाते हो, चेंजिंग रूम होता है जहाँ पर, या फिर बहुत सारी जगह पर सर्कसेज में, वहां पर भी तुम देखोगे तुम हर जगह अलग अलग दिखते हो शीशे में ही। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट आते हैं यार। लाइटिंग, लाइटिंग नहीं, लाइटिंग, फिर आता है अपना डिस्टोर्शन ऑफ मिरर। तुम कौन से मौसम में देख रहे हो अपने आप को, उस हिसाब से तुम्हारा शीशा बदलता रहता है। तुम्हें अगर पता ना हो तो हीट की वजह से वो फैल जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा इमेज होता है वही चौड़ा लगता है। कोल्ड की वजह से वो सुखड़ जाता है, इसकी वजह से तुम्हारा शरीर भी सुखड़ा हुआ लगता है, पतला लगता है, इन शॉर्ट। जिम में जाओगे तो वहां पर अलग तरीके के शीशे होते हैं। तुम जहां पर फिट दिखोगे, तुम वॉशरूम में जाओगे तो वहां पर अलग तरीके की लाइटिंग होती है और शीशा होता है तुम्हें अच्छा लुक देने के लिए, तुम्हें सेक्सी दिखना दिखाने के लिए। तुम मतलब हर जगह जाओगे, शीशे के भी अलग अलग टाइप होते हैं। अब तुम बात करोगे तो फिर मैं कैमरा में तो एग्जैक्टली दिखता हूँ ना। कैमरा में भी अगर तुम देखोगे तो S23 में AI का फीचर आता है, यानी कि तुम 100x जूम करोगे तो तुम्हें चांद तक की फोटो दिखेगी, जूम आउट जूम इन करके। जो एक्चुअल में क्या होती है, जो एक्चुअल में होती है AI क्रिएटेड इमेजेस। तो जो तुम्हें एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, महंगे महंगे फोन होंगे, उसमें क्या गारंटी है कि जो तुम्हें तुम्हारी फोटो खींची है वो असली फोटो है। एंड एक बार सोच कर देखो, पुराने पुराने फोन्स में जब वे लोग ऐसा फीचर्स देते थे, ऑटो ब्राइटनेस का, ऑटो कॉन्ट्रास्ट का, ऑटो सारे सारे फिल्टर्स लग जाते हैं, ठीक है। एंड तुम्हारे जो कैमरा का प्रोसेसर होता है, जो हार्डवेयर होता है, जो इमेज प्रोसेसिंग की सॉफ्टवेयर होती है, पूरी यूनिट होती है पूरा, ठीक है, वो कितना वो कितना इमेज को अल्टर कर सकता है, अल्टर करने की पावर रखता है। हर एक फोन का अलग अलग होता है। इनफैक्ट अगर चाइना में फोन बना है तो वो एल्गोरिदम जो सेट हुई है, जो स्पेसिफिकेशंस उस इमेज प्रोसेसिंग यूनिट के हैं, वो डिजाइन इसी वे में हुए हैं कि वो चाइना के लोगों को एक्यूरेट इमेज दें, अच्छी इमेज दें, एक्यूरेट भी नहीं, जो अच्छी इमेज होती है वो दें। क्योंकि ये लोग एक्यूरेसी को ज्यादा प्रेफर नहीं करते, वो चाहते हैं कि अच्छी फोटोज निकले उनके चेहरे की, एंड विच इज देयर प्रायोरिटी। इसीलिए आप देखोगे कि जो वे, वेस्ट साइड के लोग हैं, अगर वो चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते, चाइनीज कैमरा यूज करते, तो उनकी इतनी एक्यूरेट इमेज नहीं आती, क्योंकि वो बने ही एशियन पीपल्स के लिए हैं। फिर एप्पल की अगर आप देखोगे तो एप्पल में भी सारे, ऑलमोस्ट सारे स्किन टोन को कवर कर लेता है, ठीक है, वो अच्छी फोटो दिखाता ही है। आप कैसे भी दिखते हो, लेकिन आपकी फोटो हमेशा एप्पल के फोन से अच्छी ही आनी है। एंड मैं यही कहूंगा, रिकमेंड भी करूंगा कि अगर आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आपके पास बजट भी बहुत अच्छा है, एंड आपको सिर्फ कैमरा अच्छा लगना चाहिए, ऐसा है, तो जाओ खरीदो जाके यार iPhone 6 7, उसमें भी ज्यादा बेहतर इमेज आ जाएगी rather देन कोई लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन के। क्योंकि एप्पल स्टार्टिंग से ही बेटर था कैमरा क्वालिटी में, एंड बेटर रहेगा। एंड दिस इज द थिंग। एक बार सोच कर देखो, इसका मतलब है कि तुमने कभी भी अपनी इमेज देखी ही नहीं है हकीकत में। एंड अगर तुम्हें अपनी वाकई में इमेज देखनी है तो तुम्हें शायद दूसरे की आंखों से देखना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम भी कभी कभी है ना, अलग अलग लाइटिंग में अलग सेम ही पर्सन को अलग अलग तरीके से देखते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग भी तो क्या करता है, डेटा कैप्चर करता है। डेटा कैप्चर कैसे करता है? लाइटिंग की वजह से। लाइटिंग कैसे उस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती है, वही इंफॉर्मेशन हमारी आंखों के द्वारा हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, एंड दिस इज इट। तो हम कभी भी अपनी एक्यूरेट इमेज देख ही नहीं सकते, एंड विच इज सैड, बट व्हाट वी कैन डू अबाउट इट? नथिंग। हम क्या कर सकते हैं? हम बस इतना कर सकते हैं कि हम जितना हो सके अपने आप को बेटर बना सकते हैं, ताकि हर एक जगह एटलीस्ट, चलो जहां पर हम लोग 50 दिखने वाले थे, 5 दिखने वाले थे, वहां हम लोग 7 तो दिखे, एटलीस्ट 6 तो दिखे, 5.5 तो दिख सके। हम इतना तो फिट हो ही सकते हैं ना। अगर हमारा पेट निकला है तो हमें हर एक शीशे में वो पेट निकला ही दिखेगा।
तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम देखोगे कि तुम मोटे ही हो। हाँ, बहुत सारे ऐसे होंगे जहां पर तुम पतले दिखोगे, पर वो तुम्हें पता होगा कि वो झूठ है। एंड दिस इज अ थिंग। मान लिया तुम अपनी एक्यूरेट इमेज नहीं देख सकते हो, लेकिन तुम अपने रिलेटिव इमेज तो देख ही सकते हो। यानी कि तुम 100% एक्यूरेट इमेज नहीं देख रहे हो, कभी भी नहीं देख सकते, लेकिन तुम 85, 80 या फिर 90% एक्यूरेट इमेज तो देख ही सकते हो। एंड उस हिसाब से आप बहुत ही अच्छा खासा अंदाजा निकाल सकते हो कि आप कैसे दिखते हो, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है प्रेजेंट में, एंड व्हाट यू एल्स नीड। और तो कुछ नहीं चाहिए। तो दिस इज इट, दिस इज मच इट। अपनी इमेज सुधारने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। एंड अगर तुम में इतना दम नहीं है तो जाओ आईफोन खरीदो, एंड तुम्हारी इमेज अपने आप अच्छी बन जाएगी। दिस इज दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।